भरोसा कहाँ तक होना चाहिए, भगवान श्री राम से सीखो। जंगल में अलर्ट रहते थे भगवान श्री राम। रात में जब पहली रात विश्राम किया है वनवास में श्रृंगवेरपुर में, लक्ष्मण को रात भर जागना पड़ा है। धनुष बाण चढ़ा के बाण ऐसे बैठे थे और साथ में भाला लेकर के निषाद राज भी बैठे थे। रात भर दोनों बात करते हैं, जागते रहते हैं। और निषाद राज बात करते करते लक्ष्मण से कहते हैं कि आपके माता पिता बहुत कठोर हैं, क्योंकि आप जैसे कोमल बच्चों को वनवास क्यों दिया, इतना तकलीफ का काम दे दिया। तो लक्ष्मण भी ज्ञानी है, लक्ष्मण समझा रहे निषाद राज को, देखिए रातों रात प्रवचन चालू है, इधर राम सो रहे हैं, सीता जी सो रही हैं, जंगल में आप हैं, एकांत में आप हैं, टोटल सो जाओगे तो टोटल मारे जाओगे, याद रखना। जिसमें पांडव जंगल में सो रहे थे उसमें भीम की ड्यूटी थी रात में जागने की, सुरक्षा करिए, कहीं कोई रात में आ गया तो क्या होगा। सोते समय मारना बहुत आसान होता है, मौत और नींद बराबर होती है। भीम जग रहे हैं, हिडिंब राक्षस को खुशबू आती है। हिडिंब राक्षस कहता है इस जंगल में कोई मानव आया है, मानव की खुशबू आ रही है। अपनी बहन हिडिंबिका से कहता है पता लगाओ कौन मानव है, किधर है। हिडिंबिका पता लगाने गई, भीम को देख करके हिडिंबिका का मन मोहित हो गया। हिडिंबिका कहती है मेरा भाई हिडिंब आएगा, तुमको मार डालेगा, सबको खा जाएगा। भीम ने कहा कि देखो असली बात यह है कि हमारे भाई सो रहे, माँ सो रही है, यहाँ पर हिडिंब उडिंब आ गया तो मैं मार कर फेंक दूंगा सबको। तो हिडिंबिका ने कहा कि तुम जानते नहीं मेरे भाई को, मानव भक्षी है वो, नरभक्षी है, मनुष्य का ही मांस खाता है, और मैं भी नरभक्षिन हूँ। मेरा नाम हिडिंबिका है, मेरे भाई का नाम हिडिंब है। हिडिंबिका को वापस लौटने में, सूचना लौटाने में देर हो गई। तब तक हिडिंब राक्षस वहां से चल पड़ा जोर से, विशाल का शरीर खुख्वारता हुआ करता हुआ। हिडिंबिका ने कहा देखो ये आ रहा है मेरा भाई हिडिंब राक्षस है। अरे ये राक्षस, इससे कैसे लड़ूंगा। भीम का भी डर ज्यादा बढ़ गया। हिडिंबिका ने कहा कि देखो 1-2 घंटे में तो जीत नहीं पाओगे, युद्ध लंबा चलेगा। हिडिंब राक्षस आता है, तुरंत भीम के ऊपर आक्रमण कर देता है। भीम उसको पटकते हुए, लिपटते हुए, झपटते हुए दूर ले जाते हैं, क्योंकि अगर सोए हुए पांडवों के पास में मारपीट युद्ध होगी तो उसमें आवाज़ होगी तो उनकी नींद टूट जाएगी, इसलिए घसीट के दूर ले गए। हिडिंब ने भीम को बहुत मारा, पटका कोटा, हिडिंब का भी पसीना निकला और भीम को भी लगा कि आज मुश्किल मोर्चा फंस गया है। हिडिंबिका ने सब बताया कि ऐसे ऐसे करो तभी ये कंट्रोल होगा, मेरा भाई बहुत खतरनाक है। अंत में हिडिंब का वध हिडिंबिका ने करवा दिया। बहन ने काम वासना की आसक्ति के कारण अपने सगे भाई हिडिंब का वध भीम के द्वारा करवा दिया। हिडिंब के मरने के बाद सवेरा हुआ। अब वो हिडिंबिका भीम के साथ में जाकर के कुंती के पैर छूती है। कुंती ने कहा भीम तू रात में सुरक्षा की ड्यूटी में था, ये कहाँ से औरत आई है। बोले ये आपकी नई बहू बनने की उम्मीदवार है। तो आपका आदेश हो तो इसको बहू बना दे आपकी। माँ ने देखा कि अब ज्यादा कंट्रोल करना ठीक नहीं, छुट्टी दे दिया, जाओ दोनों पति पत्नी बन जाओ। उसी के द्वारा घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच राक्षस जिसने महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा उजाड़ पछाड़ किया है, कौरवों को धराशायी किया है। अब भीम अगर जागते ना होते तो सब पांडव मारे जाते हैं, हिडिंब राक्षस। इसलिए रात में कहीं अगर खतरनाक जगह पर हैं सब लोग मत सोइए, ज़्यादा नींद मत दिखाइए, नहीं मूड कटा मिलेगा। ये हिंदुस्तान के मिलिट्री के जवान कितनों के सर काट के ले गए पाकिस्तानी लोग और कौन कौन नक्सलाइट लोग, इनको नींद ज़्यादा आ रही थी। अब ऐसा सो रहे, मूड अलग धड़ अलग, कभी जागेंगे ही नहीं। अरे मिलिट्री में सर्विस करते हो इतना तो बुद्धि विवेक रखो भाई, कुछ तो दिमाग रखो। सारे के सारे कैसे सो रहे हो, धोखा तुम देश को भी दे रहे हो
और उस धोखा में खुद भी धोखा खा रहे हो। वहां जागो, और अगर कोई खतरा दिख रहा है तो फायर मार दो, आकाशी फायर, और फायर की आवाज सुनकर के राइफल की फायर मारो, और आवाज सुनकर सभी जाग जाएंगे जो सो रहे हैं। कुछ तो रखो तरीका। कोई तरीका नहीं है, बस काम चोरी, हराम खोरी, नमक चोरी, यही करना है, तो इसलिए मारे जाओगे। तो इधर देखिए क्या हुआ। श्रृंगवेर राम सिंसुपा नाम के वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी और निषाद राज दोनों जाग रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। निषाद राज कहते हैं आपके माता पिता बहुत कठोर हैं, तो लक्ष्मण जी ज्ञान दे रहे हैं निषाद राज को। क्या समझा रहे हैं? काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देने वाला। मेरे माता पिता ने मुझको दुख नहीं दिया। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है। हे मेरे भाई निषाद राज, निषाद राज को भाई कहा है, भ्राता कहा है। कितनी बड़ी बात है। हनुमान जी को भगवान श्री राम कहते हैं तुम ऐसे हो जैसे मेरा भाई भरत है। निषाद राज को लक्ष्मण कहते हैं तुम मेरे भाई हो। मेरे माता पिता ने मुझको दुख नहीं दिया है, ये मेरे कर्मों का फल है। मेरे कर्मों में, मेरे भाग्य में वनवास था, इसलिए वनवास आया हूं। मेरे माता पिता को बुरा भला कोई कुछ मत कहना। कितनी बड़ी श्रद्धा होगी लक्ष्मण की, राम की, अपने माता पिता के प्रति। कितने लोग बिना वनवास दिए ही माता पिता से नाराज है, मुंह फुलाए हुए हैं। उनसे पूछो कारण क्या है, बोले कारण कुछ नहीं। तो मुंह क्यों फुलाए हो, बोले आदत बन गई है। तो बोलते क्यों नहीं हो, बोले बोलूंगा कभी नहीं। तो आते क्यों नहीं, बोले आऊंगा कभी नहीं। तो फिर नाराज क्यों रहते हो, बोले ऐसे ही रहते हैं, खाम खा नाराज। और खाम खा जो नाराज होता है, याद रखना उसको मूर्ख कहा जाता है, वो मूर्खों की श्रेणी में आता है। और जो नाराज होने वाली बात पर भी नाराज नहीं होता है, अपने का समायोजन बिठा लेता है, संतुलन बिठा लेता है, गम खा लेता है, समाधान कर लेता है, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। और जिसको सारी दुनिया क्रोधित करना चाहे फिर भी क्रोधित नहीं होता है, जो अपने लक्ष्य में जुटा रहता है, वही विवेकवान कहलाता है। उसके सुख को कोई भंग नहीं कर सकता है, उसका सुख अखंड रहता है, उसका सुख कहते हैं। हे राम, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो उनके हृदय मंदिर में तुम निवास करना। कितनी बड़ी बात है, हृदय मंदिर में निवास करना। जिनके कपट ना हो, दंभ ना हो, जो मायावी ना हो, उनके हृदय में निवास करो। अब सवाल ये उठता है, मुस्लिम भाई कहते हैं अल्लाह दिल के दरगाह में है, हिंदू कहते हैं भगवान हृदय में है। तो मुझे संदेह होता है ये मस्जिद में कौन है, ये फिर मंदिर में कौन है, फिर मस्जिद के लिए मार काट क्यों हो रही है, फिर मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाकर किसके लिए चिल्ला रहे हो, फिर इतना क्या कर रहे हो। भगवान की प्रतिभा सबके हृदय में है, लेकिन भगवान की प्रतिमा मंदिर में है। एक पूजा स्थल, नमाज का स्थल मस्जिद हो सकता है सामूहिक नमाज के लिए, लेकिन अल्लाह वहां नहीं हो सकता है। और अल्लाह और भगवान
के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है। मुस्लिम कहता है जर्रे जर्रे में खुदा है, हिंदू कहते हैं कण कण में राम है। यदि कण कण में राम है तो अंडा में भी तो राम है, मुर्गा में भी तो राम है, बकरा में भी तो राम है। और जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय भैंसा में भी तो खुदा है। फिर ये मांस कैसे खाओगे, फिर ये मछली कैसे खा पाओगे। जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो मछली में भी खुदा, बकरा में खुदा, मुर्गा में खुदा है, फिर भैंसा गाय में खुदा है। रोज गाय को मार कर खा रहे हो, दिन भर रहत हो रोजा, रात हनत हो गाय। और यहाँ खून वहाँ बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। कबीर कहते दिन भर रोजा रहते हो, पानी भी नहीं पीते हो, और रात में गाय का खून पीते हो, गाय को मारते हो, भैंसा को मार कर खाते हो, मुर्गा बकरा मार कर खाते हो। दिन भर रहते हैं रोजा और रात हनते हैं गाय। यहाँ खून वहाँ बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। खुदा कैसे खुश होगा। हिंदुओं के लिए भी कबीर कहते हैं कि जब तुम कहते हो कण कण में राम है तो फिर ये मांस मछली अंडा मुर्गा कैसे खा सकते हो। जब कण कण में राम है तो क्या मछली में राम नहीं है, तो क्या मुर्गा में राम नहीं है, उसमें भी राम है। तो इसको खाओगे तो राम को खा जाओगे। तो राम की भक्ति भी कर रहे हो, राम को खा भी रहे हो। एक तरफ कह रहे हो कण कण में राम है और दूसरी तरफ जीवित प्राणियों को मार कर खा रहे हो। ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। यही धर्म है, यही ज्ञान है, उल्टा पलटा। इसमें कौन सा विवेक है। थोड़ा विवेक तो करो। अल्लाह और भगवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी को अलग नहीं करता। जितना धर्म के नाम पर मानो बट गया, छट गया, कट गया, टूट गया, फट गया, उतना तो अधर्म के नाम पर भी नहीं टूटा। सोचिए, विचार कीजिए। शिया और सुन्नी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। सुन्नी कुछ और मानता, शिया मुसलमान कुछ और मानता। हिंदू हिंदू लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है। भगवान की पूजा सब कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, और माता पिता का मुंह देखना नहीं चाहते हैं। और दिन भर गा रहे हैं श्लोक तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। और बंधु सखा और भाई से बोल चाल बंद है। सखा वखा कोई है नहीं, सब दुश्मन हो गए। कबीर भी बहुत मज़ेदार संत है। कबीर कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उसके बाद कबीर कहते हैं जाहि कहो हिता अपना सो उठी बैरी होए। जिसके हित की बात कहता हूँ वो बैरी हो जाता है, दुश्मन बन जाता मेरा। तो कबीर कहते मेरी दोस्ती भी किसी से नहीं, बैर भी किसी से नहीं, फिर भी लोग बैरी बने हुए हैं। और फिर कबीर कहते हैं बिना कहे भरम नहीं जाइए, बिरही ले ले कुकुर खाइए। बिना कहे मुहि रहा न जाइए, बिना कहे मैं रह नहीं पाऊंगा। और फिर कबीर कहते हैं अगर कहता हूँ तो लोग हमें मारने दौड़ते हैं। सांच कहो तो मारन था वह झूठे जगपतियाना। सच कहता हूँ संसार मारने दौड़ता है और झूठ पर विश्वास करता संसार। तो कबीर कहते हैं बिना कहे मुहि रहा न जाइए, और बिरही ले ले कुकुर खाइए। कहूँगा जरूर। और फिर ये भी कहते हैं कहता हूँ तो लोग बैरी बन जाते हैं, दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। कबीर के भी बहुत दुश्मन खड़े हो गए। कबीर को भी बहुत लोगों ने पीटा पाटा है, बहुत कुटम कुटाई हुई है। जो ज़्यादा सच बोलता ना उसकी कुटाई बहुत होती है। तुम घर में ज़्यादा सच बोलो तुम्हारी कुटाई हुई। थोड़ा मिला जुला चल सकता है। और अच्छे लोगों को ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि दुष्टों का मंडली बड़ी ज़्यादा है, सज्जनों की मंडली छोटी है। राम लक्ष्मण दो ही है वनवास में, राक्षस बहुत हैं। कोई खरदूषण बनकर आ रहा है, कोई रावण कुंभकर्ण मेघनाद अक्षय कुमार बनकर आ रहा है। ये दो बालक राम और लक्ष्मण किससे किससे लड़े, क्या करें, बड़ा संकट है इनके सामने। तो राम ने तब तक युद्ध नहीं किया जब तक रामा दल नहीं तैयार कर पाए। जब रामा दल तैयार किया, सुग्रीव, अंगद, गौगवाच, नल, नील, जामवंत, हनुमान, ये सब सेनापति मुख्यमंत्री लोग सबको अपना बनाया, राजाओं को उनकी सेना लेकर तब रावण के सामने गए, नहीं तो मुश्किल खड़ी हो जाती।
भगवान के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती। जरासंध से लड़ने के लिए भगवान कृष्ण कभी सामने ही नहीं पहुंचे। भगवान जानते थे ये जरासंध बहुत खतरनाक है, तुरंत लिपट पड़ेगा, पटकी पटका कर देगा, समझेगा कुछ नहीं और तो भीम को सामने किया, जाकर पांडवों को लेकर के गए, भीम से लड़ाया, भीम ने पटकी पटका किया और भीम ने उसको फाड़ करके दो फांटे करके फेंक दिया और भीम से मरवाया। भगवान कृष्ण को भी खतरा दिख रहा था, स्वयं भिड़ गए तो बड़ा मुश्किल काम है। तो याद रखना ये संसार में भगवान तेरे संसार में हुआ कठिन है जीना, और जैसी हालत हुई आज है तैसी हुई कभी ना। बड़ी कठिन है ये हालत, ये साधारण नहीं है। कलयुग का मामला बड़ा खतरनाक हो चुका है। भगवान के युग में क्या था, लक्ष्मण, विश्वामित्र और राम तीनों सोए हुए थे। लक्ष्मण पहले उठ गए, हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर पानी ताजा लेकर राम के लिए ले आए। राम ने मुंह धोया, कुल्ला किया, राम तैयार हुआ। फिर राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र की सेवा में पहुंचे। विश्वामित्र बाद को उठे और उनकी सेवा में उनको हाथ पांव मुंह धुलाया। अब सोचिए ये था त्रेता युग। लेकिन कलयुग में क्या है, पहले गुरु उठ जाता है, उसके बाद चेला, उसके बाद चेले का चेला सहबेला, पहले सासू उठती है, फिर बहू रानी, फिर मंदोदरी पटरानी, फिर बाद को आती है 9 बजे नौकरानी। सब उल्टा खेल चल रहा है। 9 बजे कहीं झाड़ू लगाया जाता है, सारा सिस्टम बदल रहा है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और गुरु 5 बजे उठ जाएगा और चेला नींद लगाएगा। और रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और बहू बेटा दोनों सोएगा और सास बहू जग जाए, सास ससुर जग जाएगा। सास ससुर जाग कर इंतजार कर रहे हैं कि बेटा राम कब उठेंगे, बहू देवी कब उठेंगी। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, क्या होगा, पत्नी पहले जाग जाएगी और पति देव नींद लगाएगा। कितने पतियों के पांव पत्नी कैसे छुए, क्योंकि पति देव सो रहे हैं, पत्नी 3 धक्का मार चुकी है, उठो परमेश्वर उठो, रामेश्वर उठो, ईश्वर उठो, भूतनाथ उठो। आखिरी में गुस्सा हो जाती है तो एक झाड़ू उनके पैरों पर मारती है कि उठता क्यों नहीं नालायक। अब ये पति है कि ना। बड़ा झंझट खड़ा हो गया घर घर में। आलसी लोग बहुत पैदा होता चला जा रहा है। कितने साधुओं में भी सब कामचोर आलसी भरा हुआ है। हाँ, सोएगा खूब और जागेगा कम और बहुत मुंह बनाएगा और काम करने में पीछे और सब उल्टम पलटम काम करेगा। साधु संत को भी आप 1 घंटा ज़्यादा सो लोगे उससे भी कुछ खास मिलने वाला नहीं है, और आधा घंटा पहले जाग जाओगे उससे खास कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। शरीर केवल आदत पकड़ लेता है। जब जागने की आदत बना लो तब शरीर जाग कर खड़ा हो जाएगा, और जितना सोने की आदत बना लो ये पड़ा पड़ा सोता रहेगा। सारी जिंदगी आदतों में बंधी हुई है।